वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी वृषभ लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए मई का महीना कैसा रहेगा? अगर मैं मई के महीने की बात कर रहा हूँ तो सबसे बड़ा जो ट्रांजिट है वो बृहस्पति का हो रहा है और आपके लग्न में ही हो रहा है। तो अगर आपके लग्न में ही बृहस्पति नेटल चार्ट में D1 चार्ट में अगर बैठे हैं तो दैट मीन्स आपका साइकिल कंप्लीट हो रहा है और नया साइकिल शुरू हो रहा है। इससे ब्यूटीफुल टाइम कुछ नहीं हो सकता। वृषभ लग्न राशि वालों के लिए डेफिनेटली वेल्थ का इंडिकेशन दिखता है, ठीक है, किसी भी तरीके से। बट वेल्थ का इंडिकेशन, फैमिली में एक्सपेंशन, वेल्थ का एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। तो फैमिली का एक्सपेंशन या तो मैरिज हो सकती है, चाइल्ड बर्थ आपकी लाइफ में हो सकता है, खाने पीने के शौकीन हो जाओगे, अचानक से बहुत कुछ खाओगे पियोगे पार्टी करोगे। फिर दूसरी चीज़, आपका इंटेलेक्ट बढ़ेगा, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, आप आपकी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में वो एक ऑरा दिखेगी, वो एक पॉजिटिव ऑरा, वो आप कहीं ना कहीं अपनी ब्यूटी की तरफ ध्यान दोगे और आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी इस टाइम पे। आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा, जैसे मैंने बोला, आपके ट्रैवल्स बढ़ेंगे, आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो, शादी मैंने बोला, लव मैरिज, रिलेशनशिप में जाने के चांसेस, चाइल्ड बर्थ के चांसेस, वेल्थ एक्यूमुलेशन, वेल्थ बढ़ने के चांसेस, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। तो वृषभ वालों के लिए, तो वृषभ लग्न राशि वालों के लिए इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। ये मई का महीना इस साल का सबसे अच्छा है आपके लिए। तो शुरू करूँ तो सबसे पहले शुक्र से ही शुरू कर लेते हैं। शुक्र आपके पहले मेष राशि में रहेंगे और भरणी नक्षत्र में 5 मई को जाएंगे, 16 मई को कृतिका नक्षत्र। भरणी नक्षत्र शुक्र का ही नक्षत्र है, कृतिका सूर्य का नक्षत्र है। तो जब ये शुक्र अपने ही नक्षत्र में रहेंगे तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। कहीं ना कहीं आपके ट्रैवल की वजह से खर्चों के चांसेस दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि 12वें भाव में रहेंगे। फिर कृतिका नक्षत्र में जब 16 मई को जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य उस वक्त आपके वृषभ राशि में ही होंगे, ठीक है, आप ही की राशि में होंगे। तो कहीं ना कहीं आप ही घर से दूर जाने के चांस बनते हैं, आपके खुद के घर से दूर, खर्चा, घर से कहीं अलग जाना, क्योंकि 4th हाउस को इंडिकेट करता है सूर्य। फिर यही शुक्र आपका वृषभ राशि में 19 मई को चले जाएंगे। तो फिर इससे अच्छा क्या हो सकता है? आपका 6th हाउस और 1st हाउस लॉर्ड आपके पहले भाव में जाए गया है, तो कहीं ना कहीं आपके एनिमीज भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। जब 6th हाउस लॉर्ड बहुत स्ट्रांगली 1st हाउस में जाता है तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, इनके एनिमीज भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। बस एनिमीज होते ज़रूर हैं लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इन आपके पास खुद से हो सकता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, ठीक है, और आप हो सकता है बहुत ही ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड, कुछ अपने से ही ये लोग कुछ सर्विस ओरिएंटेड काम करना, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें, किसी की हेल्प करना सेल्फलेसली, ये सारी चीज़ों का इंडिकेशन दिखता है। आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन, क्योंकि 6th हाउस जो है वो वेल्थ को भी डिनोट करता है। ये किसी को नहीं पता है लेकिन 2nd, 6th, 11th में 6th हाउस सबसे ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेशन की बात करता है और 11th हाउस 2nd हाउस से भी ज़्यादा, ठीक है। तो 6th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में जाएगा तो ये सबसे ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेशन की इस टाइम पे बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके वेल्थ मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा बनेंगे। तो हो सकता है जॉब की अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है आपके पास तो डेफिनेटली, क्योंकि शनि भी आपके 10वें भाव में बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए हैं। 9th हाउस के लॉर्ड, 9वां भाव, 10वां भाव का मालिक 10वें भाव में बैठा है बहुत स्ट्रांगली। तो कहीं ना कहीं आपके करियर फ्रंट पे, प्रोफेशनल लाइफ में आपके जॉब के लिए सबसे अच्छा टाइम इंडिकेट होता है 19 मई से। और बृहस्पति के साथ इसका कंजंक्शन भी हो जाएगा। तो बृहस्पति और शुक्र मिलके एक बहुत अच्छा कंजंक्शन करते हैं और इसकी जो युति है वो दृष्टि कहीं ना कहीं पंचम, सप्तम और नवम भाव पे जाएगी युति होते ही, और ये सबसे अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए, खासकर आपकी खुद की एजुकेशन के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, लव मैरिज, वेल्थ के लिए, फैमिली एक्सपेंशन के लिए, मैरिज के लिए, आपके ट्रैवल, हायर एजुकेशन के लिए, गुरु मिलने के लिए, क्योंकि आपका खुद का लग्न जो स्वामी है वो शुक्र है, वो बृहस्पति के साथ, तो आपको कोई गुरु भी मिल सकता है। और बृहस्पति की बात मैंने की, बृहस्पति 1 मई को आपके टॉरस वृषभ लग्न राशि में चले जाएंगे, तो मैंने आपको इसका इंडिकेशन दे दिया, बहुत अच्छा है। सूर्य की मैंने बात की, सूर्य मेष राशि में रहेंगे आपके
12वें भाव में 14 मई तक। फिर उसके बाद 14 मई को यही सूर्य आपके चौथे भाव के मालिक हैं, तो कहीं न कहीं 14 मई तक आपका घर से दूर जाने का चांस भी बन जाता है। और मैंने जैसे बोला, क्योंकि लग्न स्वामी जो शुक्र है, लेकिन ये सारी चीज़ें तभी होगी जब इनकी महादशा, अंतर या पितंतर इनमें से किसी का भी होगा, तो इसके इंडिकेशन सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और जब भी आप इन प्लैनेट्स का ट्रांज़िट देख रहे हो, तो नक्षत्र भी देखो। जैसे मैंने शुक्र का बोला कि शुक्र भरणी नक्षत्र में रहेंगे जब मेष में रहेंगे, और कृतिका नक्षत्र में, तो जब ये सूर्य के नक्षत्र में 16 मई को रहेंगे और खुद सूर्य आपके वृषभ राशि में रहेंगे, तो सबसे ज़्यादा चांस बनता है आपका घर से दूर जाने का, कोई ना कोई ट्रैवल होने का चांस, ठीक है। फिर क्योंकि ये सूर्य वृषभ राशि में चले जाएंगे 14 मई को आपके लग्न में, तो कहीं ना कहीं आपके पास खुद कंफर्ट्स आपके पास आएंगे। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस फील करोगे। आपका, क्योंकि ये सूर्य है, ये आपका प्राइड कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। आपकी मदर की भी हेल्थ अच्छी रहेगी इस टाइम पे। कहीं ना कहीं आपका मदर के साथ भी बॉन्ड अच्छा रहेगा, 4th हाउस लॉर्ड है, आपके कंफर्ट्स बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ों का इंडिकेशन मिलता है। और यहाँ पे ये युति बृहस्पति और शुक्र के साथ भी बनेगी, और ये युति इतनी अच्छी है क्योंकि बृहस्पति सूर्य शुक्र, भले ही शुक्र की सूर्य के साथ थोड़ी सी एनिमिटी है, बट स्टिल वो न्यूट्रल हैं। बृहस्पति शुक्र की एनिमिटी है, बट स्टिल वो न्यूट्रल हैं। तीनों ही पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, बहुत अच्छे ग्रह हैं। और जब यहाँ पे शुक्र स्ट्रांगली अपने ही साइन में बैठता है, जब भी कोई ग्रह अपने ही साइन में स्ट्रांगली बैठता है, उसके साथ जो भी प्लैनेट्स आते हैं वो भी पॉजिटिव इफेक्ट ही देते हैं मिलके। तो ये कंजंक्शन बहुत ही अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं ये तीनों मिलके आपके लिए कंफर्ट, लग्जरी और घर से दूर जाने के चांसेस, अपॉर्चुनिटी, ट्रैवल, चेंजेस, शादी और बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में, चाइल्ड बर्थ, बहुत सारे धन के अलग अलग रास्ते खुलना, ये सारी चीज़ों का इंडिकेशन इस टाइम पे मिलेगा आपको। ये बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं मई का महीना जो है, मैं बहुत सारी लग्न राशि वालों के लिए कहूँगी ये सबसे अच्छा महीना है आपके लिए। फिर मैं मंगल की बात करूँ तो मंगल 14 मई तक मीन राशि में 11वें भाव में ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, और 14 मई से रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे। तो मंगल आपके 12वें घर के मालिक हैं, 11वें भाव में रहेंगे शनि के नक्षत्र में, फिर बुद्धि के नक्षत्र में। तो जब 12वें घर का मालिक 11वें भाव में जाता है, वो भी पहले एक ऐसे नक्षत्र में जिसका मालिक इतना स्ट्रांगली 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो ये करियर फ्रंट के लिए, अगर ये इसकी महादशांतर पितंतर इनमें से किसी की भी चल रही है, तो आपको फॉरेन, मतलब फॉरेन से मेरा मतलब फॉरेन कंट्री भी हो सकता है, या आपके घर से कम 1000 किलोमीटर दूर, इतने दूर का कोई ना कोई आपको एक अपॉर्चुनिटी जॉब के लिए मिल सकती है, या दूर जाने की अपॉर्चुनिटी कहीं, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। वहाँ से लाभ मिलना, अगर आप बिजनेस भी करते हो तो बाहर की जगहों से आपको लाभ मिलना, धन का गेन होना, फ़ायदे होना, ये सारी चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। और अगर आपको लॉसेस हो रहे थे तो वो लॉसेस अब आपके गेन के फॉर्म में हो जाएंगे कन्वर्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और सप्तम भाव का मालिक 11वें भाव में, तो शादी के भी इंडिकेशन दिखते हैं, कोई ना कोई आपको लाइफ पार्टनर कोई इस टाइम पे मिल जाए थ्रू योर सोशल नेटवर्क, फ्रेंड सर्कल, आपके सिबलिंग्स, एल्डर सिबलिंग्स के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करता है। लेकिन क्या है आपकी कुंडली के हिसाब से महादशांतर या पतंतर, ये सारी चीज़ें इस मंगल के ट्रांजिट में हो सकती हैं आपके लिए। और यही मंगल जब 14 मई को रेवती नक्षत्र में जाएंगे, तो बुध का ट्रांजिट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं पहले मीन राशि में रहेंगे, उसी साइन में मंगल के साथ। तो ये आपके दूसरे घर के और पंचम भाव के मालिक हैं। तो जैसे मैंने बोला, ये कहीं ना कहीं आपको धन के लिए और नए जो बदलाव हैं आपके चाइल्ड के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपकी खुद की इंटेलेक्ट के लिए, क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा लाभ दिला सकती हैं। आपके धन के नए रास्ते खुल सकते हैं,
आपकी फैमिली में कुछ लाभ हो सकता है, आपकी फैमिली को और आपकी फैमिली में कोई नया चाइल्ड बर्थ के भी इंडिकेशन मिल सकते हैं। ये इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं आपकी, क्योंकि सिबलिंग्स के हाउस में ये होगा और सेकंड और फिफ्थ हाउस लॉर्ड है वो, दूसरे और पंचम भाव का मालिक। इसी तरीके से यही बुध जो मैंने बोला, ये जब मेष राशि में चले जाएंगे 10 मई को और इनका नक्षत्र परिवर्तन होगा, ठीक है। तो अगर इसकी महादशा अंतर्य प्रत्यंतर चल रहा होगा तो मेष राशि में जब ये जाएंगे और 21 मई को भरणी नक्षत्र में, 29 मई को कृतिका नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र आपका सूर्य का नक्षत्र है। अगर आपका बुध की महादशा अंतर्य प्रत्यंतर चल रहा होगा तो कहीं ना कहीं दूसरे भाव का मालिक जब पहले भाव में गया, 12वें भाव में गया है और पंचम भाव का मालिक भी 12वें भाव में, आपके या तो बच्चे आपके घर से दूर जा सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, या आपका रिलेशनशिप में कोई आपका जो भी रिलेशनशिप है वो इस टाइम पे उसका लॉस हो सकता है, ठीक है। आप घर से दूर जा सकते हैं या आपके एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं। और क्योंकि भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में 21 मई को जो होगा ये बुध, तो कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो बृहस्पति के साथ हैं, तो ये भी इंडिकेशन हो सकता है कि आपको आपका एक्सपेंडिचर इसलिए हो सकता है कि क्योंकि आप अपने ऊपर अपने कंफर्ट्स के लिए खर्च कर सकते हो इस टाइम पे। जैसे मैंने बोला, आप ट्रैवल कर सकते हो, उसके लिए भी खर्च हो सकता है। फिर कृतिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में होंगे और सूर्य भी उस वक्त आपके पहले भाव में होंगे, तो इसीलिए मैंने बोला कि कहीं ना कहीं ये आप अपने कंफर्ट्स के लिए अपना धन ट्रैवल के लिए खर्च कर सकते हो। कुछ ना कुछ ट्रैवल, कुछ ना कुछ कंफर्ट्स, आप अपने घर के लिए, नया घर अगर आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो, वहाँ पे आप कुछ अगर ब्यूटिफिकेशन कर रहे हो, वहाँ पे कुछ बदलाव कर रहे हो, तो उसके लिए भी खर्च हो सकता है। लेकिन जो भी है वो सारा पॉजिटिव इंडिकेशन है, ठीक है। तो इसको नेगेटिव मत लीजिएगा कि आपके साथ मई में जो खर्चे हो रहे हैं वो सिर्फ आपके मतलब अननेसेसरी वाले हैं। नहीं, ये सारे आपके कंफर्ट्स के लिए हैं, आपके घर के लिए हैं, आपके लिए खुद के लिए होंगे और आप जान के समझ के अपने लिए खुद के लिए करेंगे ये खर्चे। तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है मई का। फिर इसी तरीके से जो राहु केतु का ट्रांजिट है वो आपकी 11वें और पंचम भाव में है। 11वें भाव में राहु है, पंचम भाव में केतु है। तो क्योंकि अभी तक केतु क्या कर रहे थे पंचम भाव में बैठ के, क्योंकि राहु आपके डिज़ायर्स फुलफिल कर रहे हैं। राहु जब भी 11वें भाव में जाता है, जो भी आप डिज़ायर करोगे राहु आपको उसको फुलफिल करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर राहु का प्लेसमेंट आपके चार्ट में दसम भाव में है या फिर पहले भाव में है जहाँ पे बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे वृषभ राशि में, या फिर दसम भाव में जहाँ पे शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, या फिर राहु आपके खुद 11वें भाव में है, तो ये इंडिकेट डेफिनेटली करता है कि राहु आपके डिज़ायर्स पूरे करेंगे, ठीक है। क्योंकि 11वें भाव में राहु का ट्रांजिट हो रहा है। केतु का ट्रांजिट जो पंचम भाव में हो रहा है, अब ये आपको बहुत सारी आपकी क्रिएटिविटी में डिस्टर्बेंस करना, एजुकेशन में ध्यान ना जाना क्योंकि आपके डिज़ायर्स बढ़ रहे हैं, तो आप इंटेलेक्चुअली सही से नहीं सोच पा रहे हो। अगर आप एजुकेशन में हो तो अभी आपका ध्यान नहीं लगता है, मन भटक रहा है। इस तरीके की चीज़ें केतु करते हैं। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन जब बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव में जैसे ही पहले 1 मई से जाएगी, तो ये केतु भी आपको अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे, ठीक है। तो मई का महीना टॉरस वृषभ लग्न राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। बहुत कुछ अगर आप चाह रहे थे वो आपके डिज़ायर सब सच में फुलफिल होंगे। खासकर प्रोफेशनल फ्रंट, मैरिज को ले, अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहे थे, चाइल्ड बर्थ की तरफ, ये सारी चीज़ों के इंडिकेशन देते हैं। और अगर आपको पेड कंसल्टेशन लेना है, जानना है, अपना चार्ट का एनालिसिस करवाना है, एनी काइंड ऑफ सर्विस एंड प्रोडक्ट्स, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। एंड फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं। और अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड एज आई सेड कि
ये मई का महीना जितना भी ट्रांजिट हो रहा है, ये वृषभ लग्न राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो बदलाव हो रहे हैं, काफ़ी सारे वृषभ लग्न राशि वाले काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से बहुत डिफ़िकल्टी झेल रहे हैं, क्योंकि जो ट्रांजिट हो रहा था शनि का, है ना, बृहस्पति का, राहु केतु का, वो सारे ट्रांजिट थोड़े से गड़बड़ थे और कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले थे। ठीक है? तो इसीलिए काफ़ी सारे वृषभ लग्न राशि वाले परेशान थे, लेकिन अब जो ट्रांजिट हो रहे हैं, वो बहुत अच्छे हो रहे हैं एंड बिलीव मी, ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है, मई का महीना बहुत अच्छा है। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।